उसकी तो आवाज ही नहीं आ रही। हेलो सर, आवाज जा रही है मेरी? हाँ, ये पता चल रहा है कि तुम कुछ बोल रहे हो, लेकिन क्या बोल रहे हो ये नहीं समझ में आ रहा। सर, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है पेयर में सर। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है पेयर में। आवाज जा रही है सर? हाँ 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 हाँ, ठीक है। ये ज्योति कहाँ चली गई? नेट इश्यू होगा सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों को समझ में आ गई है, तो अब हम लोग आगे चल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत बेसिक ही कॉन्सेप्ट था। सो आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल। हेलो हेलो। सर। सर, नेट इशू है थोड़ा, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हाँ, कोई नहीं। ठीक है, अभी तो कुछ स्टार्ट नहीं कराया। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात कर रहे थे। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लेते हैं। तो ये एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रोफाइल आर द केमिकल स्पीशीज, कोई भी केमिकल कंपाउंड या कोई भी केमिकल चीज हो सकती है दैट सी इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को सीक करेगी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और फाइल को बोलेंगे लविंग। सो एनीथिंग विच इज इलेक्ट्रॉन लविंग इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैं बोल सकता हूँ एनीथिंग दैट अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। कोई भी ऐसी चीज़ जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर अट्रैक्ट होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल है मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब नेगेटिव लविंग है। ठीक। सो कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन सीक करेगी, वो कैसी होगी? वो होगी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग जनरली लिखते हैं ई पॉजिटिव, जस्ट टू शो कि ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियसली समथिंग विच हैज पॉजिटिव चार्ज। तो जो भी चीज़ पॉजिटिवली चार्ज होगी उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बिना मतलब आंखें बंद करके बोल देंगे, किसी भी चीज़ के पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है। बट इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहले मैं इसके एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे अगर तुम बोलना चाहो तो सोडियम पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया, मैग्नीशियम पॉजिटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और कार्बोकेटायन कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया। एनीथिंग विच हैज पॉजिटिव चार्ज इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। Fe+3 H पॉजिटिव, दे ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। तो एक तो है कि उनका चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये तो शॉर्ट है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने दे ही रखे हैं। दूसरा क्या होता है? दे कुड बी न्यूट्रल। सो कोई एक न्यूट्रल कंपाउंड भी हो सकता है या कोई एटम भी हो सकता है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। तो ऐसा एटम को भी हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। तो न्यूट्रल की बात करते हैं। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं? एनी कंपाउंड दैट नीड इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी ऐसा कंपाउंड होगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए टू गेट स्टेबलाइज।
स्पेलिंग, DLEI, आई डोंट रिमेम्बर कि इसकी स्पेलिंग क्या है, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर वो स्टेबलाइज अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। सो जनरली इनके पास क्या होते हैं, वैकेंट और बाइटल्स होते हैं, वैकेंट और बाइटल्स ऑफ लो एनर्जी। तो कोई भी कंपाउंड है जिसके पास वैकेंट और बाइटल है और उसकी एनर्जी भी कम है, और बाइटल की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल कंपाउंड जिसके पास क्या होंगे, वैकेंट और बाइटल्स होंगे और एनर्जी क्या होगी उन और बाइटल्स की कम होगी, उसे हम लोग न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स बोलेंगे। द बेस्ट एग्जांपल इज AlCl3। सो AlCl3 क्या है, ये है एक कोवलेंट कंपाउंड। और कल मैंने तुम्हें दिया था इसका हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए, क्या हाइब्रिडाइजेशन थी, देख के बताओ जल्दी से। AlCl3 की थी sp2। हाँ, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री कैसे होती है, स्क्वायर प्लेनर। नहीं, तीन ही तो ऑर्बिटल हैं, स्क्वायर प्लेन के लिए 4 ऑर्बिटल तो चाहिए मिनिमम। अच्छा, तो लीनियर होता है तो sp के लिए लीनियर, तो साल नहीं याद आ रहा। तो sp की होती है लीनियर, sp2 हाँ, की होती है ट्रायगनल प्लेनर, अच्छे सारे। sp3 की होती है टेट्राहेड्रल, dsp2 की होती है स्क्वायर प्लेनर, sp3d की होती है ट्रायगनल बाइपिरामिडल, एंड sp3d2 की होती है ऑक्टाहेड्रल। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है, याद करना बहुत आसान है। 180 को तुम कितने ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है, 360 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 180। तो दो एटम्स जो 180 की पोजीशन में है वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, लीनियर होंगे। 360 को तुम 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 120। तो एटम्स के बीच में एंगल कितना है, 120 का है, और वो क्या बनाएगा, एक ट्रायंगल प्लेनर बनाएगा। तो देखो एल्यूमिनियम है, इसके पास 3 क्लोरीन है, तो ये 3 क्लोरीन इसके साथ ऐसे लग जाएंगे, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री का। ये क्लियर हुआ, यस यस सर। सर। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 की इतनी थी, तो एल्यूमिनियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो टू ये जो पॉजिटिव। हाँ, अगर ये 3 बॉन्ड्स बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक एल्यूमिनियम का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक एल्यूमिनियम का, एक क्लोरीन का, एक, तो इसके जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे और 3 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है हमेशा, और ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8। तो जो एल्यूमिनियम का है, इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो ये स्टेबल होगा, ऑब्वियसली ये स्टेबल नहीं होगा। नहीं होगा। और तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, अगर मैं इसका लिखूं, ठीक है, तो एक क्लोरीन ने एटम दिया, एक इधर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया, और इधर एक क्लोरीन ने दिया। तो दो, दो चार और दो छः, और 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना है, लेने हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ले लेगा, कोई भी और स्पीशी आके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे सकती है। तो ये जो स्पीशीज़ है जो आएगी वो हो सकती है OH नेगेटिव हो या Cl नेगेटिव हो, कोई सा भी नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। तो मैं उसके लिए कॉमनली लिख रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकता है और एल्यूमिनियम को स्टेबलाइज कर सकता है। सो एल्यूमिनियम के पास यहाँ पे जो ये खाली जो ऑर्बिटल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे
वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट का मतलब खाली होता है, तो वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ लो एनर्जी, एनर्जी इसकी कम है, ठीक है। सबसे पहले ये पी ऑर्बिटल में और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी एनर्जी कम है। अगर इसके बाद का ऑर्बिटल होता है जो एकदम खाली होता है तो उसकी एनर्जी थोड़ी क्या होती है, कंपैरेटिवली काफ़ी हाई होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, लो एनर्जी का है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि AlCl3 इज अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो AlCl3 क्या है, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। एनी डाउट सो फार? नो सर। बताओ, कोई डाउट है? नो सर। है या नहीं है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा तेज बोलो। नो सर। नो सर, No, ठीक। sir. हाँ, लेट्स मूव अहेड। ब्रेक लेना पड़ेगा सर। ऐसे ही हम लोग BH3 का ले लेते हैं, तो बोरॉन एल्यूमिनियम के ऊपर ही होता है, तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 3 3। और BH3 क्या है, एक कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड होने की वजह से एक काम करोगे, BH3 की हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ मुझे। 3। वेट सर। sp2 सर। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है हाँ, इसकी। sp2. ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या किया, मतलब मैंने इस वाले मेथड से किया है। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, और 2 से डिवाइड Okay. कर दिया मैंने, 3 आ गया। 3 आया तो sp2 है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस है ना ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ CH4, इसमें तो पूरे 4 आ जाएंगे, चलो छोड़ो। कोई और एग्जांपल अगर आएगा तो आई लेट यू नो। उसमें क्या होता है कि तुम देखोगे कि इसके पास कितने एटम्स हैं, तो उतने तुम्हारे बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और बाकी जितने बचेंगे वो लोन पेयर हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 4 आता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कितने बॉन्ड पेयर हैं कितने लोन पेयर हैं। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, कितने बोरॉन के साथ एटम अटैच है। 3 एटम अटैच है तो हम लोग बोलेंगे 3 बॉन्ड पेयर, और एक बच गया, वो क्या हो गया, लोन पेयर। कुछ केसेस आएंगे अभी, कुछ केसेस होते हैं, मुझे याद नहीं है उसका एक परफेक्ट एग्जांपल जो मैं तुम्हें बता पाऊँ इस पॉइंट पे। हाँ, ये ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। तो वाटर की हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं निकालूंगा तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 और 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, और कितना आ गया, 4, sp3। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, और ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल, Tetrahedral. ठीक है। अब इसमें से 4 में से मुझे कैसे पता चलेगा कितने बॉन्ड पेयर हैं कितने लोन पेयर हैं? तो 4 में से करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कितने एटम्स ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हैं। तो ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो इसमें से 2 बॉन्ड पेयर हो गए, और 2 क्या बच गए, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 4 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेंगे, और वो 2 क्या होंगे, लोन पेयर। तो तुम 2 लोन पेयर यहाँ पे बना सकते हो। समझ में आया? तो कुछ केसेस में ऐसे ही होगा, जैसे NH3 का तुम लोगे तो होमवर्क के लिए मैं देता हूँ कि होमवर्क में तुम NH3 का भी निकालना, तुम्हें पता चल जाएगा कैसे लगाना है, और उसकी ज्योमेट्री भी बनानी है अब तुम्हें। ज्योमेट्री भी बनानी है। हाँ, NH3 की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, जो भी आएगी उसमें एक आधा लोन पेयर होगा, ठीक है। हमें पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता ही है जब वो 3 बॉन्ड बनाते हैं, तो एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर है। ऑटोमेटिकली तुम इसकी आराम से निकाल पाओगे कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है, और ज्योमेट्री निकालनी है।
जो भी ज्योमेट्री आएगी अब तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी ज्योमेट्री किस टाइप की होती है। सर तो जैसे एसपी है तो वो लीनियर होगा, और लीनियर का मतलब कैसा होगा, जैसे BeCl2 है, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 80 डिग्री का। तो 180 डिग्री का जो एंगल होता है तो वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसे लीनियर बोलते हैं। sp2 होता है ट्राइगोनल प्लेनर, तो एक ट्रायंगल बनेगा, जैसे BH3 का ही एग्जांपल ले लेते हैं, BH3, इनके बीच में कितना एंगल आएगा 120 डिग्री का। इसके बाद होती है DSP2 जो बनती है स्क्वायर प्लेनर। तो याद रखना कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन DSP2 होगी, और DSP2 कब होता है, जब प्लैटिनम और पैलेडियम होता है, प्लैटिनम पैलेडियम निकल, ये एलिमेंट्स ही DSP2 हाइब्रिडाइजेशन बना पाते हैं। तो अगर कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है वही DSP2 हाइब्रिडाइजेशन दिखा पाएगा, बाकी कोई भी DSP2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखाता है। तो PtCl4 की एग्जांपल ले लेते हैं, तो इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, 360 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 आएगा तुम्हारा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो एंगल आएगा 180, 360 को 3 से डिवाइड करोगे तो 120, और 4 से डिवाइड करोगे तो 90। इसके बाद एक हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। सारे कंपाउंड्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं एक्सेप्ट प्लैटिनम पैलेडियम एंड निकल। ये जो ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। Right. तो सोचना क्या है और सर तब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, एक ऊपर और 3 नीचे। 3 नीचे का मतलब क्या है, ये वाला सामने बाहर निकल रहा है और वो क्या है पेपर के पीछे जा रहा है। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अभी मैं क्लास खत्म होने पे तुम्हें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रॉपर्ली बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसके आगे TBP और वो सब तुम बना लेना, NH3 में इन चारों में से ही एक होगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे होमवर्क के लिए, इसको करके लेके आना। ओके, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे मैंने बोला कि बोरॉन BH3 है, BH3 एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है, sp2 इज sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आने की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। प्लेनर। और ट्रायगोनल प्लेनर होगी तो शेप कैसी दिखेगी, इस तरीके की दिखेगी। अब बोरॉन की हम लोग वो लिखेंगे, तो बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूँ मैं, ग्राउंड स्टेट नहीं लिख रहा। हाइड्रोजन ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ओवरऑल यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है कि एक खाली ऑर्बिटल है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एम्प्टी ऑर्बिटल, और एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से इट एक्ट एज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। किस तरीके से एक्ट करता है, ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, तो हमें पता चल गया न्यूक्लियोफाइल सॉरी इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। मोस्टली तुम्हारे पास जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल और आता है, एक नया टाइप का इलेक्ट्रोफाइल है जो न्यूट्रल तो नहीं है, ठीक है, और जो है पॉजिटिवली चार्ज लेकिन उसके ऊपर अटैक नहीं होता। ये हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया तुम्हें दो टाइप का मेजर, एक जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है और एक जिनके पास न्यूट्रल चार्ज है, मतलब कोई चार्ज नहीं है। अभी जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इनको मैं दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए।
एक तो कोई भी एटम जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे कार्बन के पास पॉजिटिव है। कोई भी मेटल आयन है, मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है, या नॉर्मल मेटल है और वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा एटम जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, या तो कार्बन हो गया या मेटल हो गया। ठीक है। दूसरा है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जब इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये भी कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, लेकिन अटैक कहाँ होता है, इन एटम्स के ऊपर नहीं होता है। ये है स्पेशल केस, इसको हम लोग बोलेंगे स्पेशल केस। मैं थोड़ा आराम से एक्सप्लेन करता हूँ। सर। न्यूट्रल में मेरे पास हो गए AlCl3, FeCl3। इन सबको हम लोग बोलेंगे लुईस एसिड। ठीक। लुईस एसिड कौन से, जो लोन पेयर ले लेते हैं। लुईस एसिड की अगर डेफिनेशन लिखनी पड़े, ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोई भी एटम जो लोन पेयर देता है वो लुईस बेस होता है, और लुईस, हाँ, O और H स्पेशल केसेस है। हाँ, मैं बता रहा हूँ उनको कि कैसे स्पेशल केस हैं, कैसे कोई अलग चीज हो रही है। अभी मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ इनके, और मैं तुम्हें अटैक करके दिखाऊंगा, और उसके बाद बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, और कैसे वो स्पेशल केस है। ठीक है। कुछ भी हो, अगर आवाज नहीं आ पा रही है तो तुम मैसेज कर दोगे तो मैं पढ़ लूंगा उसे। ठीक है। AlCl3, FeCl3 ये सारे लुईस एसिड्स हैं। ठीक है। और लुईस एसिड्स इलेक्ट्रोफाइल ही होते हैं, तो सारे इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड्स होते हैं। ठीक है। और उसमें क्या आता है, एक स्पेशल केस आता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। ठीक है, बहुत सारे होंगे, उनको देख लेना। यहाँ पे सोडियम आ गया, मैग्नीशियम 2+ आ गया, ये सब भी। हम्म, हेलो। मेरा ग्लिच है, आपका भी ग्लिच है ज्योति? हाँ, मैं मैसेज पे टाइप। हेलो। खराब है। अरे नहीं, सर का भी आवाज नहीं आ रहा, पता नहीं सर कहाँ गए। मैं तो अभी रिस्टार्ट किया। मैंने भी रेस्ट। ओ सर आ गए आ गए आ मुझे गए।
सॉरी। यस सर, अब आ रही है, अब आ रही हाँ, ये आई थिंक कि शायद पावर पॉइंट हैंग हो गया था उसकी वजह से। है। ये तो कल वाले है। ज्योति सर की आवाज आ रही है क्या? क्या? ने कुछ बोला ही नहीं है। मुझे लगा नहीं सर नहीं, पता नहीं। अभिषेक बोल रहा है कुछ। मैंने बोला सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, मेरा मैंने ग्लिच है। मैंने कुछ बोला नहीं ना अभी तक, इसलिए नहीं आ रही। हाँ, जो अभी तक मैंने जो लिखा था ना वो सब गायब हो गया। ओ, तो आई एम सॉरी, वो सेव नहीं हो पाया। तो तुम वीडियो से ही देख लेना, ठीक है? आज की पीडीएफ तो नहीं हो पाएगी, इसके आगे जो मैं लिखूंगा वो मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स की बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोफाइल मैंने बताया कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक स्पेशल केस होता है। और ये जो स्पेशल केस है इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक हो गए न्यूट्रल। न्यूट्रल में हमारे पास AlCl3 हो गया, FeCl3 हो गया, ठीक है, BH3 हो गया एंड ETC। पॉजिटिव चार्ज दो टाइप के आएंगे, एक तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और ये होते हैं दोनों स्पेशल केस, इनको मैं बोलूँगा स्पेशल केस, रुको। और बाकी रेस्ट ऑफ द एटम्स विद पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? जैसे सोडियम के पास पॉजिटिव आ गया Fe+3, Fe+2, Al3+, इंक्लूडिंग कार्बोकेटायंस, ठीक है? इनको मैंने बोला स्पेशल केस। जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उनको दो कैटेगरीज में डाला जा सकता है, एक तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, और बाकी रेस्ट ऑफ देम। ये जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है इनको हम लोग बोलेंगे स्पेशल केस, ठीक है? ये सबको हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर, ठीक। अब हमें देखना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन स्पेशल केस कैसे हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये कोई मैंने कंपाउंड ले लिया ऑक्सीजन का जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे मैंने ले लिया एग्जाम्पल कार्बोकेटायन का, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? अब इस केस में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है अगर वो अटैक करेगा तो नेगेटिव वाला जो कोई भी स्पीशी होगा वो कहाँ अटैक करता है, एक पॉजिटिव के पास। और एरो कहाँ से मूव होगा, एरो मूव होगा कार्बन के ऊपर, और कार्बन क्या करेगा, चार बॉन्ड्स बना लेगा,
ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, और यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, तुम बोलोगे कि वो यहाँ पे अटैक करेगा, लेकिन वो यहाँ पे अटैक नहीं करता। नेगेटिव को कहाँ अटैक करना है, पॉजिटिव के ऊपर अटैक करना चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव के ऊपर अटैक नहीं करता, वो अटैक करता है इस साथ वाली कार्बन पे। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दो, ये चले जाते हैं ऑक्सीजन के पास। तो क्या बन जाता है, ये CH2 के साथ एक न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे बन जाते हैं और दो लोन पेयर आ जाते हैं। पहले इसके पास क्या था, एक ही लोन पेयर था, और अब हो गए इसके पास दो लोन पेयर। ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, पूरा कंपाउंड न्यूट्रल हो गया। हाँ बताओ, समझ में आया ये, इसमें क्या डाउट है वो मुझे बताओ, तो मैं इसे और अच्छे से समझाता हूँ। तो ये पूरा का पूरा समझ में ही नहीं आया। हाँ, समझ में इसलिए नहीं आया होगा ना। हाँ ज्योति, समझ में आया ये? थोड़ा थोड़ा सा। हेलो। ठीक है, मैं आगे बता रहा हूँ, समझ में आ गया तुम्हें थोड़ा सा, आगे मैं बताता हूँ। जैसे मेरे पास है कोई नेगेटिव चार्ज, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव, क्या हो रहा है इससे, हाँ ठीक है। तो मैंने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ले नेगेटिव वाला, अब वो क्या करता है, किसी पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर रहा है। तो हम लोग हमेशा जो एरो बनाते हैं वो बनाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। तो पहले ये हम लोग लिखते हैं, ये कन्वेंशन है, किसी कन्वेंशन है, IUPAC की कन्वेंशन है कि एरो ऑलवेज मूव फ्रॉम टू पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वो मूव करता है। कभी भी ऐसे एरो हमें नहीं बनाना है, हमेशा एरो हमें कैसे बनाना है, ये वाला। ठीक है, तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई कि एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव लेके जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं लेके जाएंगे। और ये क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि ये IUPAC की कन्वेंशन है। IUPAC ने बोल रखा है कि ऐसे दो तरीके से हम लोग नहीं चलेंगे, पूरा वर्ल्ड एक ही तरीके से चलेगा, नेगेटिव को हमेशा पॉजिटिव पे लेके जाएगा। ठीक है, हाँ, उनकी बात तो सही है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, अटैक करेगा, और ये जो कार्बन है इसके साथ OH क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो बॉन्ड क्या होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में, कोई भी नेगेटिव दिख रहा है और कोई भी पॉजिटिव दिख रहा है, उसको तुम न्यूट्रल करके क्या कर सकते हो, एक बीच में बॉन्ड बना सकते हो। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो वही समझ लो कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव अटैच हो रहे हैं और उन्होंने बॉन्ड बना लिया। ये तो कॉमन न्यूक्लियोफाइल का हुआ। अगर मैंने ले लिया AlCl3 और यहाँ पे मैंने ले लिया OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव क्या करेगा, नेगेटिव है, कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा। और एल्यूमिनियम क्या है, लुईस एसिड है, जिसके पास जो कि क्या है, वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये नेगेटिव Al के साथ जाएगा और OH क्या करेगा, Al के पास बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये देखो, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो चार्ज होना चाहिए, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे जो चार्ज है वही RHS पे चार्ज होना चाहिए। अगर रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे +1 चार्ज है तो राइट हैंड साइड पे भी +1 चार्ज होना चाहिए।
ठीक है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल चार्ज आएगा आरएचएस पे भी चार्ज क्या होगा उतना ही होना चाहिए। तो ये इस प्रिंसिपल को बोलते हैं इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। कभी भी तुम रिएक्शन करोगे तो लेफ्ट साइड पे जो टोटल चार्ज है राइट साइड पे भी टोटल चार्ज उतना ही होना चाहिए। तो अगर इन दोनों को मैं करूं तो एल्यूमिनियम ये तो न्यूट्रल है और OH के पास नेगेटिव चार्ज है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है -1 चार्ज है और राइट हैंड साइड पे क्या है 0 चार्ज है। तो ये रिएक्शन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। और इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी चार्ज को प्रिंसिपल को लाने के वॉयलेट लिए कर रहा है। हाँ, सर, अभिषेक बोलो क्या कह रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड के चार्ज को लाने के लिए ऊपर इसमें डालेंगे नेगेटिव चार्ज या ऑटोमेटिकली इसमें होगा? तो ऐसा हुआ कि OH नेगेटिव जो है उसके पास नेगेटिव चार्ज है और AlCl3 क्या है पॉजिटिव, अगर मैं मान लूँ तो टोटल 0 हो गया। तो इनके बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव यस के सर। बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा और ये टोटल नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हमारे केस में क्या है, AlCl3 क्या है न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने की वजह से ये नेगेटिव ने इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा ज़्यादा होगा, तो इसके ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर बेसिकली नेगेटिव चार्ज रहता है। OH ने तो इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो न्यूट्रल हो गया, लेकिन जो चीज़ न्यूट्रल है और उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव होता तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया वो भी न्यूट्रल है, तो ओवरऑल क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। लेकिन इस केस में क्या है, एक न्यूट्रल चीज़ जब भी इलेक्ट्रॉन लेगी तो उसने उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुआ? सर हाँ ज्योति, क्लियर हुआ ये? सर नहीं समझ में आया। नहीं समझ में? कहाँ से नहीं समझ में आया बताओ? ये अभी जो आप बताए हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी अगर माइनस चार्ज है तो राइट हैंड साइड पे भी होना चाहिए। हाँ, मैंने यहाँ पे तो बताया जो यहाँ जो वही नहीं। जो भी चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पे है वो चार्ज राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। -1 नहीं, कुछ भी ले लो। अगर यहाँ पे -5 चार्ज है तो यहाँ पे भी -5 होना चाहिए, +1 है तो यहाँ पे भी +1 होना चाहिए। रिएक्शन हमेशा न्यूट्रल होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया, मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, पहले मेरे पास एक सोडियम है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, क्लोराइड। इसका क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ये क्लियर है? इसके पास ओवरऑल चार्ज यहाँ पे क्या है, +1 प्लस -1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, न्यूट्रल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, न्यूट्रल होगी। ठीक है, और NaCl के ऊपर कोई चार्ज नहीं, +1 और -1 दोनों कंबाइन हो गए। ये क्लियर हुआ? ये है प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोन्यूट्रल प्रिंसिपल। Mg2+ है प्लस OH नेगेटिव है। ठीक है, OH नेगेटिव है और इसने बनाया MgOH। ठीक है, मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड पे कितना चार्ज है? +1 चार्ज है। ठीक है, ये +2 है, उसमें से एक माइनस करोगे तो कितना आएगा, +1 चार्ज। ये मदन सिंह कौन है? क्या क्लास कौन है? सर मैंने ज्वाइन किया है पापा के मोबाइल से। हाँ अभिषेक, सुनाई नहीं दे रहा, तुम व्हाट हेलो। मैसेज कर दो। ठीक है, तो हाँ, हाँ ज्योति ये देखो, MgOH नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चार्ज है, +1 चार्ज है, तो राइट हैंड साइड पे भी कौन सा कितना चार्ज होना चाहिए, +1 चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो +1 चार्ज है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे +1 लिख देंगे। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। समझ में आएगी? तो MgOH के पास क्या होगा, +1 चार्ज रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ MgOH+। वेट सर, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ
आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल क्या चार्ज क्या था, +1 था। राइट हैंड साइड पे भी जो टोटल चार्ज होगा प्लस वो क्या होगा, +1 होगा। तो इसलिए मैं mg के ऊपर एक +1 चार्ज डाल दूंगा। ठीक है, क्लियर? ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक रिएक्शन है जिसमें -1 है और एक रिएक्शन है जिसके पास +1 है। तो लेफ्ट LHS पे कितना हो गया, 0 चार्ज हो गया। और यहाँ पे भी टोटल चार्ज कितना आएगा, 0 ही आएगा RHS पे। एक कंपाउंड है जिसके पास +2 चार्ज है और उसने -1 चार्ज लिया है, तो वो -1 हो गया। और राइट हैंड साइड पे भी कितना होना चाहिए, -1 ही होना चाहिए। ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल मतलब इलेक्ट्रॉन्स या जो भी चार्ज है वो न्यूट्रल रहना चाहिए, दोनों साइड पे सेम ही होना चाहिए चार्ज। अब मैंने बताया कि Mg है, सॉरी AlCl3 है, इसके पास टोटल चार्ज कितना है, 0। और इसके साथ रिएक्शन कर रहा है OH नेगेटिव जिसके पास टोटल चार्ज क्या है, -1। अब इन दोनों के बीच में अटैक होगा और ये क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। OH का बॉन्ड किसके साथ बन जाएगा, AlCl3 के साथ। ओवरऑल चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, -1 -1। तो राइट हैंड साइड पे भी कितना होना चाहिए, -1 -1 -1। ठीक है, तो किस एटम के ऊपर -1 चार्ज आएगा, मुझे ये बताओ। OH ने एल के इलेक्ट्रॉन, पास हाँ होना चाहिए। OH ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो OH तो न्यूट्रल हो गया। और AlCl3 जो यस न्यूट्रल सर, था उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो ले ली। AlCl3 में से एल्यूमिनियम के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको बनाता हूँ तो AlCl3, ठीक है। अब OH आया और OH ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, याद है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन यस सर, डेफिशिएंट है। तो इसने क्या किया, एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक किया। तो एल्यूमिनियम ने OH के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया और 3 Cl इसके पास यहाँ पे रह गए। अब एल्यूमिनियम के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, एल्यूमिनियम के पास आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर और ये जो बॉन्ड है वो किस टाइप का है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिए, एल्यूमिनियम को ट्रांसफर कर दिए। मतलब उन 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। एक बॉन्ड बनाना है तो किससे बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का हो गया और एल्यूमिनियम को बेसिकली क्या मिला है, एक इलेक्ट्रॉन मिला है एक्स्ट्रा और ओवरऑल उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये समझ में आया। यस सर तो तुम्हें क्या करना है, हमेशा ये याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जब भी तुम रिएक्शन लिखो तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो चार्ज है वही राइट हैंड साइड पे चार्ज होना चाहिए। लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन स्पेशल केस कैसे है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का स्पेशल केस कैसे है। तो मैंने लिया ऑक्सीजन का एक कंपाउंड, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड लिया और कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं एक न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूँ जैसे OH नेगेटिव। तो मुझे देखना है कि ये OH नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा। तो तुम्हारे हिसाब से कहाँ पे अटैक करना चाहिए, कार्बन पे। कार्बन पे, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। अगर वैसे नहीं होता तो तुम किसके ऊपर अटैक कराते, ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन पे। हाँ, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन देखो यस ऑक्सीजन के सर, पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, एक लोन पेयर है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है ही। वो और इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं। नहीं नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। तो देखो ऑक्सीजन का
4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4। एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया। 4 होते हैं या 6 होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन की ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके ऊपर क्या है, ये है 2s और ये हो गया 2p। जो नेक्स्ट आएगा वो 3s आएगा और इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो ये जो ऑर्बिटल है ये वैकेंट ऑर्बिटल है, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ हाई एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन कहाँ लिया जाता है, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ लो एनर्जी। अगर वैकेंट ऑर्बिटल है और उसकी एनर्जी कम है तब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे क्योंकि बॉन्ड नहीं बनेगा। सर बस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही स्पेशल केस है, बाकी कोई नहीं ना? हाँ, थोड़ा सा और तेज बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। सर बस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही ना स्पेशल केस है, हाँ और हाँ, कोई सिर्फ नहीं है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। हाँ, तो मैं तुम्हें रीज़न बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो अटैक है वो यहाँ पे नहीं होगा। ये जो अटैक है वो हमेशा कहाँ होगा, कार्बन पे होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म 4 बॉन्ड्स। ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बनाएगी। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है, 2 बॉन्ड बनाती है। और अगर वो उसने 3 बॉन्ड बना लिए तो उसके ऊपर क्या आ गया, +1 चार्ज आ गया। और जैसे ही +1 चार्ज हो गया वो क्या हो गई, अनस्टेबल हो गई, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। तो वो 3 में से नेक्स्ट अनस्टेबल होने की वजह से 4 नहीं बनाएगी, वो 4 पे नहीं जाएगी, वो सीधा वापस कहाँ जाना चाहेगी, 2 पे, कि वो स्टेबलाइज हो जाए। तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, ये कहाँ अटैक कर देता है, कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे अटैक कर दिया। यहाँ पे अटैक किया है तो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो हो क्या जाता है कि कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे और OH भी क्या हो गया, कार्बन के पास आ गया। और इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए, तो नेगेटिव था, +1 कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, +1 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज था और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसके पास -1 आ गया, तो +1 -1 कितना हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन था और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये पूरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, प्रोडक्ट। ऑल्दो ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, फिर भी सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। या एक काम करो, इसको RR कर दो, एक ही बात है, छोड़ो। ये समझ में आया? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में हमेशा जो भी अटैक होगा वो साथ वाले एटम पे होगा, सो दैट ऑक्सीजन वापस स्टेबलाइज हो जाए और नाइट्रोजन वापस स्टेबलाइज हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इसके ऊपर CH3 और H लगा हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल जैसे क्लोराइड अटैक करना चाह रहा है तो क्लोराइड नाइट्रोजन के ऊपर अटैक नहीं करेगा, वो कहाँ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। और नाइट्रोजन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकते हैं, 4 ही बॉन्ड बना सकता है, उससे ज़्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल है, तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये क्या हो जाएगा, CH2 NH CH3 और ये लोन पेयर ले लेगा। ठीक है, इसको तुम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि CH2 डबल बॉन्ड N CH3 H पॉजिटिव है। तो इन दोनों में से कार्बन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या करता है, ये जो बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास ले लेता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाता है, कार्बन के ऊपर चला जाता है। और अब क्लोराइड क्या करेगा, आराम से यहाँ पे अटैक कर देगा। तो ये CH2 Cl NH CH3। समझ में आया ये? यस सर। ज्योति समझ में आ गया तुम्हें? हेलो। हाँ, समझ में आ गया। यस सर। हाँ, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गए, 2 टाइप के हो गए, एक तो न्यूट्रल और एक जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज में भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का स्पेशल केस है, क्योंकि वो जितने वो बॉन्ड बनाते हैं, 2 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, तो 2 से ज़्यादा नहीं बनाएगा।
नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि 4 या 5 बनाने में वो एक्सट्रीमली अनस्टेबल हो जाते हैं। तो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल उनके ऊपर अटैक नहीं करता, उनके साथ वाले एटम के ऊपर अटैक करेगा। अब ये चीज़ कहाँ यूज़ आएगी, जब तुम मैकेनिज्म लिखोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। सो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? दे आर द केमिकल स्पीशीज विच आर न्यूक्लियस लविंग। ये क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग होता है। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स होंगे। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होने की वजह से ये क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस लविंग होने की वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये नेगेटिव चार्ज होंगे। नेगेटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा? पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा? एक नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रही है वो ऑब्वियसली नेगेटिव होगी या फिर न्यूट्रल होगी। तो न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल्स दोगे तुम लोग? यस सर। न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल्स दोगे? हेलो हाँ ज्योति, न्यूक्लियोफाइल का कोई एग्जाम्पल? सर, मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा तेज बोलो। सर OH नेगेटिव बता। वो मैसेज कर दो, मुझे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हाँ ज्योति, तुम कुछ बताओगी? हाँ ठीक है, OH नेगेटिव होता है। और कोई बताओगे? न्यूट्रल कोई पता है? ठीक। सो एनीथिंग विच हैज नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर कौन जाएगा? कोई भी ऐसी चीज जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज ज्यादा अमाउंट में हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल को मैं डिवाइड करूंगा दो पार्ट्स में। एक है ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज। सो एनीथिंग विच हैज नेगेटिव चार्ज, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल होता ही होता है। यस, Cn नेगेटिव भी ठीक है। और उसके बाद एक न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल कौन सा होगा? कोई भी ऐसा एटम जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, अब ये भी दो टाइप के होते हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए जैसे अभिषेक ने बताया, OH नेगेटिव हो सकता है, Cn नेगेटिव हो सकता है, NO2 नेगेटिव हो सकता है, Cl नेगेटिव हो सकता है, Br नेगेटिव हो सकता है। सो एनीथिंग विच हैज नेगेटिव चार्ज, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, हाँ H2 है, वो क्या होगा? एक न्यूक्लियोफाइल होगा। और क्या बताना चाह रहा था मैं? ठीक है, या S2 नेगेटिव, PH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, ये सारे क्या हैं? न्यूक्लियोफाइल है। अब पाई इलेक्ट्रॉन वाले न्यूट्रल होते हैं और ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पाई तरीके के हो सकते हैं, या तो वो लोन पेयर होगा या फिर वो बॉन्ड पेयर होगा। तो लोन पेयर जिनके पास, कोई भी न्यूट्रल एटम्स जिनके पास लोन पेयर होता है, फॉर एग्जांपल वाटर H2O लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक एक्ट करता है। NH3 F2 Cl2 Br2 I2, ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल हैं। ये हमेशा कार्बन या किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं।
तो ये हो गए न्यूट्रल। और लोन पेयर किसके पास होंगे तुम्हें पता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन वाला ग्रुप, ऑक्सीजन वाला ग्रुप और हेलोजन वाला ग्रुप जो है उन्हीं के पास लोन पेयर होता है। हेलोजन के पास 3 लोन पेयर, ऑक्सीजन चालकोजन बोलते हैं जिन्हें, ऑक्सीजन के ग्रुप के पास 2 लोन पेयर और नाइट्रोजन वाले ग्रुप के पास हमेशा 1 लोन पेयर रहता है। तो इन्हीं में से होंगे लोन पेयर वाला। लेकिन बॉन्ड पेयर में कौन से होंगे? बॉन्ड पेयर है जहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है और मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। तो मल्टीपल बॉन्ड में मैं बोल सकता हूँ ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड इवन बेंजीन रिंग जिसके पास बहुत सारे बॉन्ड्स हैं। ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट? सर नो सर। हाँ अभिषेक क्या बोल रहे हो? ठीक है, क्लियर है। तो ये इस टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो 3 तरीके के हम लोगों ने बताए हैं, या तो वो नेगेटिवली चार्ज होंगे या न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल में भी 2 टाइप के, जिनके पास लोन पेयर होगा और जिनके पास बॉन्ड पेयर होगा। ठीक है, तो अब मुझे मेरे हिसाब से तुम्हें पता है कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या है। अब पता कैसे चलेगा कि ये वाला एटम इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है या न्यूक्लियोफाइल बन सकता है? वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करेगी कि कोई एटम के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। जो भी एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और जो भी एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके ऊपर क्या कौन सा चार्ज होगा? डेल्टा नेगेटिव। और हाइड्रोजन के पास क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव। सो ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये कैसा सेंटर बन जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो किसके ऊपर अटैक करेगा? हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, और ये बन जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। मतलब ये क्या करेगा? इसके पास 2 लोन पेयर है तो ये किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर देगा। समझ में आया? तो हम कैसे देख पाएंगे कि उनके ऊपर पॉजिटिव वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, या इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। कोई भी एलिमेंट जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। मैं लिख देता हूँ। अगर हाई हुई तो नहीं होगी सर? So any atom which has atom high electronegativity would be nucleophile। ठीक है, तो कोई भी एटम, 2 एटम अगर तुमने लगा दिए, फॉर एग्जांपल मैं लगा देता हूँ कार्बन और क्लोरीन। तो कार्बन और क्लोरीन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स अपने इसके खींच लेगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है तो वो कहाँ अटैक करेगा? वो ऑब्वियसली Cl पे, कार्बन पे अटैक करेगा। अगर मैं बोलूँ मेरे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो कौन अटैक करेगा? ऑब्वियसली क्लोरीन अटैक करेगा, क्योंकि उसके पास क्या है? 3 लोन पेयर है। ये क्लियर हुआ या फिर से समझाऊं? हेलो हाँ ज्योति बोलो फिर सर, से। प्लीज एक बार फिर से रिपीट कीजिए। हाँ ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से तुम बताओ कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इलेक्ट्रॉन अगर ले लेते हैं तो कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। और जिसने इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। दे दिया उसके पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव।
तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आया वो बन गया इलेक्ट्रोफाइल, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज बन गया वो बन गया न्यूक्लियोफाइल। ये क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है एटम विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई भी एटम होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, एंड एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरे पास एक रिएक्शन है जैसे Yes, sir. CH3OH, और मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Oxygen. तो इसके पास क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और दो लोन पेयर तो इसके पास, और कार्बन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर Positive मैं यहाँ charge. पे Cl डालूंगा तो तुम्हें क्या लगता है कहाँ पे अटैक होगा? नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे। Positive. पॉजिटिव किसके पास है? पॉजिटिव पे करेगा ना, हाँ, तो पॉजिटिव किसके पास है? कार्बन के पास। कार्बन, तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर। समझ में आना ये? कार्बन। यस सर। ठीक, और ये ऑक्सीजन वहां से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे मेरे पास एक H+ है, तो कौन अटैक करेगा? बताओ, ऑक्सीजन और कार्बन में से कौन अटैक करेगा ऑक्सीजन H+ पे? ऑक्सीजन 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 करता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा। समझ में आया? तो ओवरऑल जो यस चार्ज सर। यहाँ पे था वो वहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे जो है वो वहाँ पे रहेगा। तो जैसे इसके पास क्या था, OH है, तो यहाँ पे ओवरऑल आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये न्यूट्रल है। इस कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है, यस 0, सर। और इसके पास क्या है, -1। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो गया, -1 हो गया, तो राइट हैंड साइड पे भी क्या होना चाहिए, -1। अब ये न्यूट्रल था और यहाँ पे क्या है, +1 है, तो इस पूरे कंपाउंड के ऊपर भी क्या होना चाहिए, एक +1 चार्ज होगा। और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो बेसिकली कार्बन के पास है, क्योंकि कार्बन ने एक्सेस में इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये क्लियर हो गया तुम्हें? यस सर। हाँ, अच्छा। ठीक है। हाँ, तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का मैंने तुम्हें अच्छे से बताया है। ये इसलिए बताया है कि तुम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में कभी भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल C+N, और यहाँ पे H है, और मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है H+। तो मुझे बताओ कि कौन सा एटम अटैक करेगा H+ पे? यस सर, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा सर। हाँ अभिषेक, फिर से बोलो, मुझे समझ में नहीं आया। रिपीट कीजिएगा सर, क्वेश्चन रिपीट रिपीट कीजिएगा। कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये कंपाउंड है CH+N, हाइड्रोसाइनाइड है। ठीक है, इसमें मैंने डाल दिया, इसके साथ मैंने डाल दिया H+ आयंस। तो यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल के ऊपर, मतलब कौन से एटम के ऊपर हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा? नाइट्रोजन सर। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो है, और नेगेटिव। कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये जो लोन पेयर हैं वो कहाँ अटैक कर देंगे, हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देंगे। तो HC+NH+। ये समझ में आया? तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे यस यहाँ सर। पे 0 था और यहाँ पे +1 था, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, +1। तो प्रोडक्ट में भी जो चार्ज होना प्लस चाहिए वो वन। क्या आएगा, +1। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर डाल दूँ एक NH2 नेगेटिव। तो मुझे बताओ कि कौन कहाँ अटैक होगा अब? तो सी पे अटैक करेगा ये सर। हाँ, जब भी नाइट्रोजन के पास बॉन्ड है, देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, वो 5वां बॉन्ड नहीं बनाएगा। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड से ज़्यादा यस बॉन्ड नहीं सर। बना सकता, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो
क्या होता है, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने वापस, तो क्या हो जाएगा, ये सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन एच, और एक इसके पास लोन पे, और ये NH2 कहाँ अटैक कर देगा, कार्बन पे अटैक कर देगा, या फिर तुम ऐसे दिखा सकते हो कि इसने यहाँ पे अटैक कर दिया और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा, तो ये बन जाएगा HCNH2 और यहाँ पे NH2 डबल बॉन्ड डबल NH। बॉन्ड एन एच पॉजिटिव। आए ये समझ में, क्लियर हुआ? सब यस सर। अब मुझे भी देखो, अब अगर मैं चाहता हूँ कि इनमें से मैं फिर से H+ डालता हूँ तो कौन अटैक करेगा? इसमें फिर से H+ डालें। अब कहाँ चलो अटैक करेगा ये सर, थोड़ा ये तो रहने दो, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट और साथ में अटैच हो रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो उसको छोड़ देते हैं फिलहाल। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को अच्छे से पता चल गया कि क्या होगा, तो अब होमवर्क देख लो। एक होमवर्क तो मैंने तुम्हें दिया है कि पीछे जो था क्या था वो क्वेश्चन, NH3 स्ट्रक्चर बनाना था हाँ अमोनिया का सर। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन। वो तो पीछे छूट गया, तो NH3 का हाइब्रिडाइजेशन यस सर। और स्ट्रक्चर। प्लस इसकी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री और शेप, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस है, तुम्हें पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है, ये करना। एक और दे यस देता हूँ सर। तुम्हें मैं, इसका एग्जांपल करवाए थे सर। हाँ BeCl2 ले लो, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री प्लस शेप बताना मुझे। दूसरा क्वेश्चन है, मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, तुम्हें उसे प्रोडक्ट बनाना है। इसका प्रोडक्ट बनाना, इसका प्रोडक्ट बनाना, नहीं ये नहीं बना पाओगे, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ, TH2 डबल, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये वाला मैंने बताया नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और इसको करके मुझे बताओ। ट्राई करेंगे सर। हाँ ठीक है, इसमें H+ होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और इसी कंपाउंड में अगर मैं Cl नेगेटिव अटैक करना चाहूँगा तो कहाँ होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे करके देना, ठीक है। और क्या बोलना था मुझे, हाँ यस, कल की है ना छुट्टी रहेगी, सैटरडे को मैं वैसे क्लास लेता नहीं हूँ, तो पता है। सैटरडे हाँ, हर बार क्या वो क्लास नहीं होगी तुम्हारी, ठीक है। ओके सर। ठीक है इसलिए चलो आज फिर, ज्यादा होमवर्क, हाँ क्या बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। इसलिए आज ज्यादा होमवर्क मिला। नहीं वो बीच में खराब हो गया था ना। नहीं सर, बोल के इसलिए ज्यादा होमवर्क मिल रहा है, हाँ कल छुट्टी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम्हें लेना है तो, ठीक है। तो फिर अब मंडे को मिलता है। वेट सर, वेट, स्क्रीनशॉट ले लो। कर दूं बंद? वेट 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 सर। अरे चला गया। यस सर, हो गया। ठीक। सर